आज 25 मई को प्रातः 3:15 बजे से नौतपा प्रारंभ हो गया है और ये 2 जून तक रहेगा। 2 जून रविवार तक 9 दिन। ये नौतपा क्या है? ये रोहिणी एक नक्षत्र होता है जिसका गर्भकाल है। सामान्य महिला 9 महीने के लिए गर्भ धारण करती है, परंतु रोहिणी जो है ये 9 दिन का गर्भ धारण करती है। रोहिणी बलराम की पत्नी है और बलराम हलधर है यानी किसान है, तो यह किसान की पत्नी है और ये इसका प्रसव काल है 9 दिन। अब इन 9 दिन में प्रचंड रूप से गर्मी पड़ती है, लू चलती है और वो गर्मी पड़ना चाहिए और लू चलना चाहिए। अगर लू नहीं चलेगी तो रोहिणी का जो गर्भ है वो पुष्ट नहीं होगा और वो सौभाग्य को जन्म नहीं देगी। और यदि रोहिणी नक्षत्र में बीच में पानी गिर जाता है तो उसे कहते हैं कि नौतपा गल गया, यानी कि रोहिणी का गर्भ गिर गया, हमारा सौभाग्य नष्ट हो गया, क्योंकि अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। पानी नहीं बरसता है यदि नौतपा गल जाता है। तो हमारे बुजुर्गों ने इन 9 दिनों में लू चले और लगातार चलती रहे और उसमें जनजीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके लिए लिखा है कि 2 मूसा 2 कातरा 2 तीड़ी 2 ताव 2 की बादी जल हरे 2 विषधर 2 वाव। यानी रोहिणी यानी नवतपे के पहले दिन से लगातार 2 दिन तक लू चले तो जितने भी चूहे हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और उनका प्रकोप नहीं रहता है, अन्न का नुकसान नहीं होता है, चूहों का उत्पात नहीं होता है। शर्त यह है कि पहले दिन से लगातार 2 दिन तक लू चलना चाहिए। अब दूसरे दिन से 2 दिन तक लगातार लू चले तो ये खेती को नष्ट करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो सब उससे नष्ट हो जाते हैं। यदि इन 2 दिन में लू नहीं चले तो खेती में अन्न विपुल उत्पादन नहीं होगा। फिर तीसरे दिन से 2 दिन तक लगातार लू चले तो टिड्डी दल वो समाप्त हो जाता है और यदि टिड्डियाँ नष्ट नहीं होती है तो वो छत्ते के छत्ते पड़ के पेड़ों को और अनाज को नष्ट कर देती है। फिर चौथे दिन से लगातार 2 दिन लू नहीं चले तो ये बैक्टीरिया जो बीमारियां फैलाते हैं, वायरस, ये नष्ट नहीं होते हैं और बीमारियां फैलती है, डॉक्टरों के भले होते हैं। और 5वें दिन से अगर लगातार 2 दिन लू नहीं चले तो पानी नहीं बरसता है, सूखा पड़ता है। और 6ठे दिन से 2 दिन लगातार लू नहीं चले तो विषवर यानी बिच्छू, सांप आदि नष्ट नहीं होते हैं और उनका प्रकोप रहता है, लोगों को जहरीले जानवरों का भय रहता है। और 7वें दिन से 2 दिन यानी 9वें दिन तक 2 दिन लू अगर नहीं चले तो आंधी तूफान आते हैं और फसलें नष्ट हो जाती है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसलिए इन 9 ही दिन तक लू लगना चलना बहुत ज़रूरी है। और यदि इन 2 दिनों में लू नहीं चलेगी तो गर्भिणी रोहिणी का गर्भ परिपक्व नहीं होगा, सौभाग्य को वो जन्म नहीं देगी और नौतपा गल जाएगा तो हमारा सभी सौभाग्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए घबराए नहीं, 9 दिन तक लू चले इसी ईश्वर से प्रार्थना करें और लू का सामना करें, क्योंकि ये लू हमारे जनजीवन को सौभाग्य प्रदान करने वाली है, सभी विपत्तियों को नष्ट करने वाली है और हमें आनंद और सभी संपन्नता प्रदान करने वाली है। और यदि इन 9 दिनों में लू नहीं लगेगी, चलेगी, तो फिर ऐसा नहीं होगी हमें आपकी लू उतारना पड़े।